जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शूट के सभी यूजेज को सीखते हैं। जी हाँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और शूट के सभी यूजेज को विस्तार पूर्वक सीखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शूट के हिंदी मीनिंग को। जी हाँ, क्या शूट मीन्स क्या होता है? चाहिए। क्या चाहिए? जनरली देखा जाए तो इसका यूज है सो चाहिए के अर्थ में किया जाता है, परंतु इसका जो यूज है सलाह देने के लिए, क्या एडवाइस देने के लिए, मॉरल ड्यूटी अर्थात नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है, सलाह और मॉरल ड्यूटी। तो आइए देखते हैं इसके बहुत सारे यूजेज में। जो पहला यूज क्या है? सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज आप है सो एक्शन दिखाने के लिए करेंगे। क्या? एक्शन दिखाने के लिए, कार्य को दिखाने के लिए। जी हाँ, जैसे आपको उसकी मदद करनी चाहिए। क्या? आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जी हाँ, क्या आपको उसकी या आपको उसे मदद करनी चाहिए। आपको उसे मदद करना चाहिए या करनी चाहिए। क्या हो जाएगा? इसमें एक्शन होना चाहिए। क्या? कार्य होना चाहिए। तो ये आप यूज करेंगे। तो यू, उसके बाद शुड, क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा मदद करने का इंग्लिश? हेल्प। किसकी? उसे। तो यदि मेल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिम। यदि यहाँ पे फीमेल रहता तो क्या करते हैं? हर। यू शुड हेल्प हर। यहाँ पे उसे तो इसलिए हम हिम का यूज किए हैं। तो यू शुड हेल्प हिम। जी हाँ। आपको पढ़ाना चाहिए। आपको पढ़ाना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका? यू, उसके बाद शुड टीच। जी हाँ। उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। जी हाँ, क्या आपको एक पुस्तक लिखना चाहिए, आपको एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपको एक उपन्यास लिखना चाहिए। जी हाँ। तो इस तरीके से है सो आप पहले यूज को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यूज कर सकते हैं और बहुत सारी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रहे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें है सो आपको एक्शन दिखाना होता है। क्या? कार्य दिखाना होता है। आइए देखते हैं आप इसके दूसरे यूज को। जी हाँ, क्या इसके दूसरे यूज को बढ़िया से सीखते हैं। जी हाँ, इसका दूसरा यूज क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ए प्लस नाउन। जी हाँ, इसमें आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्शन नहीं होगा। क्या? एक्शन नहीं होगा। होना चाहिए या बनना चाहिए के अर्थ में दिखाएंगे। जैसे आपको एक मंत्री होना चाहिए। क्या? आपको एक मंत्री होना चाहिए या आपको एक मंत्री बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आपको एक मंत्री होना चाहिए या बननी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड बी ए मिनिस्टर। क्या? यू शुड बी ए मिनिस्टर। ध्यान देखिए यहाँ पे नाउन के पोजीशन को दिखाएगा कि आपको ये होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए। एक मंत्री होना चाहिए, एक विद्यार्थी होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, एक दुकानदार होना चाहिए, एक नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे है सो नाउन के बारे में बताएगा। क्या? संज्ञा के बारे में बताएगा कि उसे क्या होना चाहिए, ना कि एक्शन। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड बी के बाद नाउन यूज किया गया है। जी हाँ, शुड बी के बाद क्या यूज किया गया? नाउन। एक आपको एक मंत्री होना चाहिए, आपको एक अभिनेता होना चाहिए, आपको एक लेखक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ए प्लस नाउन। जी हाँ, यहाँ पे नाउन को दिखाने के लिए इसका यूज करेंगे, ना कि एक्शन। तो मैंने आप सबों के लिए पहला एग्जाम्पल लिखा है इस स्ट्रक्चर पे आधारित। आपको एक मंत्री होना चाहिए तो यू शुड बी ए मिनिस्टर। जी हाँ, आपको एक नेता होना चाहिए या उसे एक नेता होना चाहिए तो ही शुड, उसे एक नेता होनी चाहिए या उसे एक नेता बननी चाहिए तो ही शुड बी ए लीडर। क्या? ही शुड बी ए लीडर। जी हाँ, उसे एक शिक्षक होना चाहिए या उसे एक शिक्षक बनना चाहिए तो ही शुड बी अ टीचर। जी हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पर आधारित बना सकते हैं
लेकिन ये नाउन के बारे में बतलाएगा। जी हाँ, आइए अब देखते हैं इसके तीसरे यूज को। जी हाँ, क्या इसके तीसरे यूज को? तीसरा यूज क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ए प्लस नाउन। ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखेंगे कि शुड के बाद हैव है। इसका जो यूज है, ये तीसरा स्ट्रक्चर जो यूज है, इसका यूज है सो आप पोसेशन दिखाने के लिए करेंगे। क्या? पोसेशन दिखाने के लिए करेंगे। जी हाँ, पोसेशन मीन्स अधिकार। जैसे आपके पास एक कलम होनी चाहिए। क्या? आपके पास एक कलम होनी चाहिए, आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए। तो जब भी कोई सेंटेंस में इस प्रकार का पोसेशन दिखाए कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास यानी कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो पोसेशन दिखाने के लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट शुड हैव अ नाउन। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर पर आधारित एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कलम होनी चाहिए, आपके पास एक कलम होनी चाहिए। पोसेशन अर्थात कोई नाउन, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो आपके पास होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू, उसके बाद शुड, यू शुड हैव अ पेन। उसके पास एक अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, तो ही शुड हैव अ गुड बुक। जी हाँ, ही शुड हैव अ गुड बुक। आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ बुक। तो पोसेशन दिखाने के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी पोसेशन की बात किया जाए मॉडल में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, तो सब्जेक्ट शुड हैव ए प्लस नाउन, ये प्रेजेंट यूज के लिए। इसका पास्ट यूज के लिए भी यूज किया जाता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आइए देखते हैं इसका अंतिम और आखिरी यूज, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज करेंगे हम लोग पास्ट में। जी हाँ, जैसे आपको खेलना चाहिए था, आपको पढ़ाना चाहिए था। जी हाँ, ये पास्ट एक्शन के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, पास्ट एक्शन के लिए आपको यानी चाहिए था। क्या? चाहिए था, आपको पढ़ाना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? लास्ट वाला यूज करेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव, यू शुड हैव। पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है? टीच, लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है टाउट। तो ये आप है सो मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यू विल हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप है सो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यू शुड हैव टॉट, आपको बाजार जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। आपको एक कहानी कहना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड अ स्टोरी। जी हाँ, आपको एक पुस्तक लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन अ बुक। जी हाँ, आपको एक कहानी लिखना चाहिए था, तो यू शुड हैव रिटन अ स्टोरी। तो इस तरीके से है सो आप अनगिनत सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अब जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया से सीखेंगे। आई होप कि जितने भी जो शूट के यूजेज मैंने आप सबों को बताया, ये काफ़ी आप सबों का है सो यूजफुल होने जा रहा है, और आप इसे निरंतर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।